अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 5 सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो ए बी सी छोटी ए बी सी है, ये उसकी क्या है, उसकी जो साइड्स हैं उसकी लंबाइयाँ हैं। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर बताना है कि इनमें से कौन सी साइडें राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। एनी ऑफ ए बी सी, कोई भी साइड ए बी सी जो है, इनमें से कोई भी मे बी आ राइट एंगल, वो कोई भी इनमें से राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो देखें इसका पहला पार्ट है, मैंने हल किया हुआ है। और इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जब लेफ़्ट साइड राइट साइड के अगर इक्वल होगा तो वो जो साइड्स दी गई हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है तो फिर जो साइड्स दी गई हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है, देखें ये पहले पार्ट की एक शेप थी, तो उसमें ए बराबर 6 दिया गया था, बी बराबर है 5 और सी बराबर है 7। तो हम जानते हैं फिथागोरस की रूल से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस, अब शेप ये बनी हुई है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास बी, तो ये बन गया आपके पास बी का स्क्वायर। और एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास सी, तो क्या बन जाएगा सी का स्क्वायर। बी गिवन है, बी क्या है 5, तो उसकी जगह पर मैंने लिखा है 5, उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। ए गिवन है, ए की जगह पर 6, तो 6 लिखा, उसका स्क्वायर। और सी किसके बराबर है 7 के, तो सी की जगह पर क्या लिखा मैंने 7 लिखा। तो 5 का जब स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 42। अब 36 और 42 को हम जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 78। 25 78 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो साइड्स दी गई हैं ये ठीक है इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे हल करना है और इसका तीसरा पार्ट भी ऐसे ही आपने क्या करना है, हल करना है। ये दूसरा पार्ट है, इसको भी आपने इसी तरीके से हल करना है। और तीसरा जो पार्ट है इसको भी आपने ऐसे ही क्या करना है, हल करना है। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर होगा तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, साइड्स वरना नहीं होंगे। सवाल नंबर 6 है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए कैमतुज़ाविया मुसल्लस है ए बी सी विद हाइपोटेनस सी। अब जो हाइपोटेनस है वो हमेशा आपने क्या रखना है, सी रखना है। एंड साइड्स ए एंड बी, और बाकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, ए और बी। फाइंड द अननोन लेंथ, इनमें से जो लंबाई इनके लेंथ अननोन होगी उसको क्या करेंगे आप लोग, मालूम करेंगे। तो देखें ये है आपका सवाल नंबर 6 और इसका पहला पार्ट। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है, उसने खुद कहा था कि ये जो सी होगा वो आपने क्या रखना है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये सी क्या है हाइपोटेनस, और ए और बी बाकी दो साइडें वो आपकी मर्ज़ी, इसको बी का नाम दो, इसको ए का नाम दो, आपकी मर्ज़ी है। तो आप देखें हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास क्या है सी, तो ये बन जाएगा सी का स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है ए, तो ए का स्क्वायर। और बेस क्या है आपके पास बी, तो क्या बन जाएगा बी का स्क्वायर। अब सी हमें बुक में गिवन थी, सी की कीमत क्या थी 61, तो सी की जगह पर लिखा हमने 61। ए भी हमें पहले पार्ट में गिवन था, ए क्या था 60, उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। और अननोन कौन सी साइड थी बी, बी का क्या बन जाएगा स्क्वायर। 61 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 37 21, 60 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 3600 प्लस बी का स्क्वायर। अब बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। प्लस क्या 3600 है, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 121। हमने बी फाइंड करना था, तो इधर हमारे पास बी का स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। तो 121 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 11। ये अननोन वैल्यू क्या करनी थी आपने, मालूम करनी थी। इसका दूसरा पार्ट देखें, ये मैंने एक शेप बना ली है वैसे। अब सवाल की शर्त के मुताबिक जो सी है उसको क्या रखेंगे आप लोग, हाइपोटेनस। तो ये देखें हाइपोटेनस है, बाकी साइडें क्या हैं बेस और अल्टीट्यूड। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक फार्मूला लिख लिया मैंने। अब हाइपोटेनस क्या था सी, तो उसकी जगह पर सी लिखा है। एल्टीट्यूड ए है तो ए का मुरब्बा, और बेस क्या है बी, बी का मुरब्बा। सी गिवन था हमारे पास दूसरे पार्ट में, वो है 13/12, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। ए भी गिवन था 5/12, इसका भी क्या बन जाएगा स्क्वायर। बी क्या करना है हमने, इधर भी मालूम करना है।
13 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 169, 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 144, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 25, 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 144। अब बी हमने फाइंड करना है, ये प्लस क्या रकम है उस तरफ जाएगी, किसको जाएगी माइनस की रकम हो जाएगी। ठीक है, अब देखें 2 रकमें बट्टे में हैं, जब 2 रकमें बट्टे में आ जाएं और नीचे रकम एक जैसी हो, ठीक है, 2 रकमें बट्टे में आ जाएं, दरमियान में प्लस या माइनस के साइन हो, तो नीचे वाले रकमों को क्या करेंगे आप लोग फैक्टराइजेशन, या अगर दोनों रकमें बट्टे के नीचे एक जैसे आ जाएं तो उसको क्या कर, बट्टे के नीचे एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर प्लस हो रहे हैं प्लस कर दें, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दें। तो 169 में से 25 निकालेंगे क्या आएगा 144 बट्टा 144, एक्सट्रीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1। हमने बी फाइंड करना था, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, बी से बी का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा ख़त्म, तो बी बराबर है क्या आएगा ए का स्क्वायर रूट लें तो जवाब क्या आता है आपके पास 1 आता है। इसका तीसरा पार्ट देखें। अब एक शेप मैंने वैसे बना ली है, आपने भी क्या करना है बना लेना है ऐसे, फार्मूला लिखेंगे, कीमतें पुट करेंगे। अब इधर सी हमने फाइंड करना था, सी की जगह पर सी का स्क्वायर लिखा है, ए गिवन था बी भी गिवन था, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखी है, बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखी है। अब देखें 4 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा 16, अब 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 100, 16 और 5 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 80, प्लस 100 करेंगे तो क्या आएगा 180। हमने सी क्या करना था फाइंड करना था, इधर हमारे पास स्क्वायर में है तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर रूट। सी से सी क्या हो जाएगा ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ख़त्म, तो सी बचेगा। अब 180 को मैं लिख सकता हूँ 9 ज़रब 20, ठीक है। अब देखें 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 3, 20 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो ये वैसे का वैसा। अब 20 को मैं मज़ीद लिख सकता हूँ 4 ज़रब 5, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 2, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये वैसे का वैसा। 3 दूनी 6, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ये क्या आएगा उस सी की वैल्यू थी। इसका फिर चौथा पार्ट और 5वां पार्ट ये आपने क्या करना है खुद करना है, सेम सवाल जो पार्ट नंबर 3 है उसी की तरह है। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक घर बना गया है, वो कहते हैं इसकी जो फ्रंट साइड है ये वाली, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइडें क्या हों लंबाई में बराबर हों। विद द मेजर ऑफ साइड्स 10 मीटर, जिसकी एक साइड क्या है 10 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो ये हाउस है उसकी हाइट क्या करनी है आपने मालूम करनी है। तो ये मैंने फ्रंट जो हाउस थी उसके मैं फ्रंट साइड मैंने बना लिया है, ठीक है। आप देखें ये अब ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है ये इस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, एक ये हिस्सा बन रहा है दूसरा ये हिस्सा बन रहा है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें ये पूरी चीज़ क्या है 10 की है, जब ये डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 5 ये होगा, 5 मीटर क्या होगा ये साइड होगी। ऐसे हाइट हमने क्या करनी थी मालूम। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का नाम दें आपकी मर्ज़ी, बी का नाम दें आपकी मर्ज़ी, सी का नाम दें जो आपका दिल करें। तो ये एक शक्ल बन गया है, इसको क्या करेंगे हल करेंगे। वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस शेप के मुताबिक देखें हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ रहा है हमारे पास ए, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड क्या आ रहा है हमारे पास एच, तो क्या बन जाएगा एच का स्क्वायर, और बेस क्या हमारे पास 5, तो क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा ए की 2, एच का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा एच की 2, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 25। अब हमें हाइट फाइंड करना था, उसके साथ क्या लिखा हुआ है जमा का 25, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब हमारे पास है एच स्क्वायर, हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, ये लेफ़्ट साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे राइट साइड का भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ख़त्म, तो क्या बचेगा एच, और ये वैसे का वैसा इसे रहने दें। तो ये हाइट क्या करनी थी हमने फाइंड करनी थी, ये उसका क्या है सवाल नंबर 7 का जवाब। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।